हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी सर्जरी 15 जुलाई को मेरी सर्जरी हो गई थी। इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाई बहुत दिन। तो पहले तो डॉक्टर्स ने कहा कि 14 तारीख को सर्जरी करेंगे। फिर 14 को तीसरा चौथा नंबर था मेरा। फिर 14 को ना होके उन्होंने शाम को बोल दिया था कि आप खाना खा सकते हैं, कल होगी अब आपकी सर्जरी। वो ये फास्टिंग करवाते हैं वो लोग, 12 बजे तक आप खाना खा सकते हो और 4 बजे के बाद, सुबह 4 बजे के बाद फिर पानी भी नहीं देते। और फिर उसके बाद 14 तारीख 15 तारीख को फिर 3 बजे दोपहर के बाद भी 3 बजे डॉक्टर सिस्टर मेरे पास आके बोलते कि आप चेंज कर लो, आपको ओटी लेके चलना है। फिर डॉक्टर साथ में ही थे, डॉक्टर जो वार्ड में थे, डॉक्टर आयुष जो मेरे थे, वो बोलते हैं कि मैं अपने साथ ही ले चलूँगा, आप चेंज कर लो फटाफट। फिर वैसे तो व्हील चेयर पर लेके जाते हैं, लेकिन वो व्हील चेयर पर ना ले जाके लिफ्ट से भी नहीं लेके गए, बोले कि सीढ़ी से ही चलते हैं, लिफ्ट से देर लगेगी। फिर मेरे को ले जाके उन्होंने सीधे ओटी में ही लेके गए। ऐसे थोड़ी देर बाहर बैठा के रखते हैं, लेकिन मतलब बिल्कुल भी नर्वस होने का उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया कि आप पैर सोचो और बीपी कुछ ऊपर नीचे हो, इस तरीके का कुछ भी नहीं। ले जाके वहाँ पे 3-4 डॉक्टर्स थे और एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर भी थे और भी थे वो लोग। और वहाँ पे उन्होंने बस मुझे वहाँ लेटा के अपना जो बिफोर सर्जरी जो भी प्रोसेस होते हैं वो उन्होंने अपने करने चालू कर दिए थे। मैंने डॉक्टर से कहा भी, मैंने कहा मेरी थोड़ी थोड़ी सी सांस फूल रही है। और तो डॉक्टर बोलते नहीं, कोई परेशानी नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा अभी। फिर उन्होंने एक ऑक्सीजन मास्क मेरे लगाया और बोले कि इससे आपको सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। वो लगाया। फिर उसके बाद डॉक्टर के हाथ में एक डॉक्टर थे, उनके हाथ में एक हरे रंग की एक कुछ बॉल सी थी। वो मेरे से बोलते हैं कि चित्रा जी आप इसकी तरफ देखो और इससे क्या कहते हैं, और मेरे साथ 10 तक गिनती गिनी है। 1-2 तक तो मुझे याद है, फिर तीसरे होश नहीं था, मैं बेहोश हो गई थी। फिर 3-4 घंटे की सर्जरी चली। 7:30 पौने 8 बजे मुझे मतलब बाहर आ गई थी मैं ओटी से, मुझे होश भी आ गया था। और फिर मेरे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे सब लोग परिवार के लोग थे सब वहाँ पर। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि मतलब आपको 2 घंटे के बाद खुद ही उठ के आपको टॉयलेट जाना है और फिर वार्ड में थोड़ा सा घूमना भी है, आप 1-2 चक्कर लगाना आप वार्ड के। फिर ठीक था सब कुछ, मैं अपने आप ही करने लग गई थी, चलने भी लगी थी पकड़ पकड़ के थोड़ा सा। फिर कुछ उन्होंने एक्सरसाइज बताई थी मेरे को कि आपको करनी है सुबह से ही। आप एक दिन पहले से ही उन्होंने बता दी थी। 3-4 एक्सरसाइजेस थी, वो मैं बताऊँगी क्या थी। वो उन्होंने कहा था कि आपको करनी है और ये आपको करते रहनी है, इससे आपके हाथ में सूजन नहीं आएगी, आपका हाथ चलता रहेगा। फिर अगले दिन सब वो टहल रही थी, मैं वार्ड में घूम रही थी। मैं टॉयलेट गई, वहाँ पे जाके मुझे एकदम से चक्कर आया और मेरी आंखों के आगे अंधेरा हो गया एकदम से। और फिर मैंने इधर उधर हाथ मतलब पकड़ने की सब कोशिश की, तो वो मेरे हाथ से ड्रेन निकल गई, जो मेरे ड्रेन उन्होंने सर्जरी के टाइम पे लगाई थी। ये होती है, ये ड्रेन होता है, ये हफ्ते 10 दिन तक लगा रहता है, इससे गंदा ब्लड सारा निकलता रहता है और ये मतलब अपने आप ही पर सारा सूख उस जगह जो होता है अपने आप ही चिपकने लगता है वो ब्रेस्ट से। और उन्होंने जब वो निकल गया तब फिर मैं हो गई कि ये क्या हुआ है। फिर मेरे को मम्मी थी वहाँ पर, फिर मुझे उन्होंने के बेड बॉय को और फिर लेके गए, मैं वहाँ जाके लेटाया। फिर जब ये निकली हुई देख के फिर एकदम से घबरा गए। डॉक्टर भी बोले कि ये लगेगा नहीं दोबारा और फिर देखते हैं क्या होता है। 24 घंटे से पहले उन्होंने डिस्चार्ज भी कर दिया कि डिस्चार्ज है। फिर उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया। फिर 17 तारीख को हम लोग शाम को आ गए थे मथुरा लौट के। फिर वहाँ पे आके मतलब मेरा जो ड्रेन निकलने से जो गड़बड़ हुई थी वो मेरा मतलब थोड़ी थोड़ी सी मेरा स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो गई थी, उससे परेशानी भी मुझे हो रही थी। तो फिर डॉक्टर ने मैं 2 दिन के बाद बुलाया था, वहाँ पर गई जब 2 दिन के बाद ओपीडी में बुलाया, गए वहाँ पे। तो फिर डॉक्टर ने उसको मतलब स्लिंज से खींचा कि इसको निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने दबा के और उसको स्लिंज से खींचा तो वो निकला बहुत। फिर उन्होंने 2 दिन के बाद फिर ड्रेसिंग की थी मेरी। फिर 2 दिन के बाद उन्होंने फिर बुलाया। फिर 2 दिन बाद उन्होंने मेरे ड्रेन लगा दी।
बोलते हैं कि ये बिना ड्रेन के नहीं होगा, वरना तो हाथ में दिक्कत हो जाएगी, ड्रेन लगा देते हैं। बोले हम सोच रहे थे ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं निकल रहा था। थोड़ा थोड़ा मतलब यही हो रहा था कि वो टाँकों के ऊपर से ब्लड आना शुरू हो रहा था, तो फिर टाँकों में दिक्कत हो रही थी। तो उसके बाद उन्होंने मेरी ड्रिल लगा दी, और अब हमें ड्रेसिंग के लिए हर दूसरे दिन वो लोग बुलाते हैं, हर दूसरे दिन जाना पड़ता है, डॉक्टर ड्रेसिंग कर देते हैं। और अभी उन्होंने कहा है कि कल भी गए थे, और उन्होंने कहा कि अब इसको 1 हफ्ते तक और रखना है मतलब 3 या 4 तारीख तक अब ये और रहेगा। मतलब जैसे ये कम होना चालू हो जाएगा, मतलब कभी इसमें 70 ml स्टार्टिंग में आ रहा था, अब थोड़ा कम हुआ है, 50 हो गया है, 30 हो गया है। तो जब ये निकलना बंद हो जाएगा, इसकी जगह पे ब्लड की जगह थोड़ा सा वाइट वाइट सा आने लग जाएगा, पानी सा, तब फिर वो लोग निकाल देंगे। तो पहले मंडे बोलो उन्होंने, फिर बोलती हैं कि नहीं आप वेडनेसडे को आइए, तभी इसको निकाल भी देंगे और बाकी दवाइयाँ चली रही हैं, पेन किलर भी दे रखा है वो। इसके बाद कल कीमो भी है मेरी, कल मुझे अपनी कीमो के लिए जाना है। बाकी बस वही एक्सरसाइज करनी है। एक इंजेक्शन उन्होंने बताया है कि इंजेक्शन 21 दिन के बाद लगा करेगा, वो लगना है मेरा 3 या 4 तारीख में लगेगा, वो थोड़ा लंबे टाइम तक लगेगा। बाकी बस उन्होंने और कुछ भी किसी तरीके का कोई भी परहेज नहीं है, मतलब कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, कोई किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी बस उन्होंने कहा अपना ध्यान रखिए, और चेकअप के लिए वो लोग बुलाते रहेंगे। फिर मिलती हूँ, फिर बाकी तो सब ठीक है। आप लोग अपना, कल गई थी मैं, तो फिर मुझे वार्ड में और जो मेरे साथ जो लोग एडमिट थे वो लोग मिले थे, मतलब मिलकर सबके साथ में अच्छा लगा, सब बातें कर रहे थे, अपना अपना सब बता रहे थे। और जो लोग होते हैं, मतलब जिनकी सर्जरी नहीं हुई है वहाँ पे कर, एक लड़की थी वहाँ पर, तो वो भी मेरे से बात करके पूछ रही थी कि क्या दिक्कत थी आपको, क्या था, मतलब किस तरीके के सिम्टम्स थे। मैं उसे बता रही थी, तो उसे बता रही तो वो लड़की थोड़ी परेशान सी हो रही थी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन आराम से ट्रीटमेंट करा, कोई हम 3-4 लोग वहाँ पर थे, हमारी तीनों की, 4 लोग थे, चारों की वही बेस्ट सर्जरी हुई थी। तो उसे देख के लग भी रहा था, हमें देख के थोड़ा खुशी भी हो रही थी कि उससे हम लोग हिम्मत सी दे रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी, देखो हम तीनों का ही हुआ है। तो वही है, बात करने से थोड़ा आदमी दूसरे से बात कर लेता है, तो थोड़ा सा हल्का सा लगता है कि हाँ हो जाएगा, सब सामना करने की हिम्मत आती है। दूसरे को हिम्मत दो तो थोड़ा उसे भी सही सा लगता है कि हाँ सब सही हो जाएगा। बाकी बस अपना ध्यान रखिए, बाकी जैसे डॉक्टर बताता है वैसे अभी करना ही है। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।